जी बिल्कुल, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि अर्चना मिल चुकी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी भी रहस्य बनी हुई है कि वो कैसे वहाँ पहुँचती है, किस तरह से वहाँ पहुँचती है, ये हम इसको लेके ज़रूर इनसे चर्चा करेंगे। ये क्या आप कौन हैं और किसको अर्चना कैसे जानते हैं? मैं मोहल्ले यहीं रहता हूँ, मेरे घर के पास ही रहती है अर्चना, मेरी बहन है और हमारा घरेलू संबंध है। और विगत 13 दिनों से हम लोग सभी परेशान थे बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ से जिसके जो परिचित है यहाँ वहाँ सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि महामृत्युंजय का जाप करवा रहे थे, पूजा अर्चना की जा रही थी ताकि जो मोहल्ले की बेटी है जल्द से जल्द घर वापस आ सके। और कल जब सूचना मिली है कि वो सुरक्षित है तो सभी ने चैन की सांस ली है कि हमारी बेटी घर आ जाए जल्द से जल्द। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द अर्चना घर पहुंच जाए। जिस तरह से बता रहे हैं कि अर्चना ना सिर्फ तिवारी परिवार की बेटी बल्कि पूरा कटनी और फिलहाल अभी जो पूरा मोहल्ला है, पूरा क्षेत्र है, वो काफ़ी खुश है। हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे पढ़ाई में वो कैसी थी और क्षेत्र में उनका किस तरह का नहीं, पढ़ाई बहुत ही अच्छा नेचर था, बहुत ही अच्छा स्वभाव था और सिविल जज की तैयारी कर रही थी वो। जैसे कटनी और भोपाल जीआरपी तलाश कर रही थी, उसी तरह से इनपुट मिलने के बाद ग्वालियर की जीआरपी टीम भी दिल्ली गई थी जहां ये इसकी लोकेशन मिली थी अर्चना की। लेकिन जब दिल्ली जीआरपी की टीम पहुंची तो फिर वहां पता चला कि लगभग 2-3 दिन पहले अर्चना यहां से रवाना हो चुकी है। उसके बाद कल जब अर्चना का फ़ोन आता है तब ये साफ़ हो गया था कि वो भारत नहीं बल्कि नेपाल गई थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके बाद आरपीएफ, जीआरपी सहित जो जांच एजेंसियां उन्होंने राहत की सांस ली, साथ ही परिवार के लोगों ने भी इसमें राहत की सांस ली कि उससे किस तरह की अनहोनी नहीं हुई है। और ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिविल जज की तैयारी करने वाली युवती अगर इस तरह से जाती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका खुद का कोई प्लान ज़रूर रहा होगा। ये भी माना जा रहा है कि कोई दोस्त ज़रूर उसके साथ रहा होगा। इतना लंबा सफ़र तय करना अकेले अर्चना के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसे कई तरह की मदद की भी ज़रूरत रही थी। और निश्चित तौर पर वो अपनी इस यात्रा को छुपाना चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी, और यही वजह है कि वो इस तरह से गई। अगर उसे जाना था तो फिर वो बाकायदा परिवार को इन्फॉर्म करके या फिर अपनी जो संस्थाएं वहाँ इन्फॉर्म करके जा सकती थी। लेकिन अगर वो इस तरह से गई है जिसमें वो ये चाहती नहीं थी कि उसकी लोकेशन कहीं पता चले या उसके बारे में कोई जानकारियाँ मिले, तो निश्चित तौर पर कोई राज ज़रूर है। अब जीआरपी की टीम ने चूँकि उसको नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया है तो अब भोपाल जीआरपी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अर्चना से लंबी जीआरपी ने जानकारियां हासिल की है और उसके बाद यहाँ लाने के बाद परिवार के साथ भी उसकी तस्दीक करा के बातचीत कराने के बाद इस पूरे मामले में जीआरपी खुलासा करेगी कि आखिर वो किन परिस्थितियों में वहाँ गई थी और इसके पीछे क्या मकसद था। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार 13 दिन तक जो है पुलिस, जीआरपी, इंटेलिजेंस एजेंसी, प्रशासन, शासन, सरकार सभी लोग परेशान थे।